रोटेशनल डायनेमिक्स का अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है तो उस रोलिंग मोशन को हम लोग एनालाइज करेंगे एंड विल फाइंड आउट टू फॉर्मूले, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इस डायग्राम में मैंने एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ किया है। तो ये एक इंक्लाइन सरफेस है। लेट एच बी द हाइट ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन and let theta be the angle of inclination. Angle of inclination is the angle between inclined surface and the horizontal. Let S be the length of this inclined plane. So H is height, theta is angle of inclination and S is length of the inclined plane. इस inclined surface के टॉप से एक बॉडी को रिलीज किया। Only round shape body can roll और यहां हम लोग प्योरली रोलिंग मोशन कंसिडर कर रहे हैं। का मतलब ये बॉडी जब ये रोल करेगा तो ये स्लिप नहीं करेगा। का मतलब सरफेस पे फ्रिक्शन है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्लिपिंग। का मतलब बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, प्योरली रोल करके ये बॉडी ऐसे नीचे आएगा। तो इट्स अ केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन एंड एज आई सेड ओनली राउंड शेप बॉडी कैन रोल। Example of round shaped body can be circular disc, can be circular ring, it can be solid sphere, it can be hollow sphere, it can be cylinder. तो जितने भी राउंड शेप बॉडी होंगे उनका ही यहाँ पे रोलिंग मोशन होगा। Now initially when the motion starts तभी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पे बॉडी स्टार्ट से अपना मोशन शुरू कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी u एट द स्टार्टिंग एट पॉइंट P इज जीरो। फिर ये बॉडी रोल करके आ गया एट द बॉटम, तो बॉडी यहां से यहां पे आ गया प्योर रोलिंग मोशन करके। तो हमको फाइंड करना है एट द बॉटम, का मतलब एट पॉइंट Q इस बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो व्हेन बॉडी मूव्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन, what is the value of velocity acquired and acceleration of the body at the bottom of the inclined plane? तो दो फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। पहला फॉर्मूला वेलोसिटी का, दूसरा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन द सेम। इसका मतलब टोटल एनर्जी एट पोजीशन P एंड टोटल एनर्जी एट पोजीशन Q हैज टू बी सेम। तो मैंने टोटल एनर्जी को इक्वेट कर दिया। T का मतलब टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q। Now at point P, body starts from rest, का मतलब point P पे velocity of the body is zero. If velocity is zero, kinetic energy at point P is zero. Kinetic energy क्यों zero है? Because body का velocity zero है, body यहाँ पे rest पे था। And potential energy at point P का formula होगा mgh, where h is the height. h होगा height from the ground level, ये होगा ground level। तो if m is mass of this body, potential energy at point P कितना होगा mgh। Now we come to this side, kinetic energy at point Q। Now जब भी बॉडी P से Q आ रहा था उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। तो while moving from P से Q, there is a loss of potential energy and there is a gain of kinetic energy। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा बिकॉज ये तो ग्राउंड लेवल हो गया। तो व्हेन बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम P से Q, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। और यहाँ पे किस काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर करने के, बिकॉज बॉडी रोल कर रहा है।
And rolling motion is a combination of linear motion and rotational motion. And therefore total kinetic energy of rolling body is half mv square into bracket 1 plus k square by r square, where m is mass, v is velocity, k is radius of gyration and r is radius of the body. And potential energy at point q is 0 because q is the ground level. ठीक है, तो मैंने दोनों साइड के काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सब्स्टिट्यूट कर दिए. मास को कैंसिल करो और v स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करो. तो दिस 2 विल गो इन द न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा 2gh एंड दिस ब्रैकेट विल गो इन द डिनोमिनेटर. तो v स्क्वायर का वैल्यू होगा 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. And then taking the square root, we get v equals to square root of 2gh upon 1 plus k square by r square. So this is the formula for velocity of a body at the bottom of inclined plane. The velocity acquired by the body at the bottom of inclined plane is given by v equals to square root of 2gh upon 1 plus k square by r square. यहाँ पे जो h है वो होगा inclined plane का height. अभी वेलोसिटी डिराइव करने के बाद वी डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. स्टेप याद रखो, वेलोसिटी डिराइव करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है. नाउ लेट अस कम टू द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें मैंने साइन थीटा अप्लाई किया. तो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसका मतलब साइन थीटा होगा h अपॉन s. अगर साइन थीटा h अपॉन s है तो फिर s का फॉर्मूला क्या होगा, h बाई साइन थीटा. s यहां पे आ गया, साइन थीटा यहां पे आ गया. फिर एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए भी अप्लाई थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and s is displacement. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन. बट सिंस u इज 0, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो u को लिया मैंने 0 एंड v स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल गया है. ये हो गया v स्क्वायर का वैल्यू. ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया u 0 और ये हो गया s लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन. ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. फिर दोनों तरफ का सिंप्लीफिकेशन करेंगे. 2 विल गेट कैंसिल, h विल गेट कैंसिल. एंड अगर मुझे a फाइंड करना है तो साइन थीटा विल गो इन द न्यूमरेटर. तो वैल्यू क्या बचेगा न्यूमरेटर में, g साइन थीटा, g इंटू साइन थीटा, 2 एंड h कैंसिल हो गया एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. तो ये दोनों फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने हैं. ट्राई टू मेमोराइज बोथ द फॉर्मूले. पहला फॉर्मूला वेलोसिटी का, दूसरा फॉर्मूला acceleration का. Okay, so these are formulae for velocity and acceleration on a inclined plane. Rolling motion का अभी हम लोग ने velocity and acceleration का फॉर्मूला डिराइव किया. वेलोसिटी का फॉर्मूला था रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. अगर आप ये दोनों फॉर्मूले कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये जो टर्म है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये कॉमन है. का मतलब 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वेलोसिटी में भी होता है और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में भी होता है. एंड दोनों फॉर्मूले में हमको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी चाहिए. तो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द ट्रिक ऑफ फाइंडिंग के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो है हर एक बॉडी का कैसे फाइंड करना है, राउंड शेप बॉडी का, डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, इन सब राउंड शेप बॉडी का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे फाइंड करना है उसका ट्रिक. एंड ऑल्सो हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, के भी कैसे फाइंड करें, वो तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, उसको भी हम लोग एक बार फाइंड करेंगे ट्रिक कैसे फाइंड करना. देखो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसको लिखा जाएगा एन एम आर स्क्वायर. हमको मालूम है कि हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और सब बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने अभी तक स्टडी कर लिया और आपने उसको मेमोराइज भी किया होगा, नहीं किया तो भी कर लो. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का फॉर्मूला एन टाइम्स एम आर स्क्वायर का मतलब जितने भी राउंड शेप बॉडी होंगे, राउंड शेप का मतलब सर्कुलर डिस्क,
सर्कुलर रिंग, सिलेंडर, स्फीयर, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो इन सब बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एम आर स्क्वायर तो होता ही है। इसमें एम होता है मास, आर होता है रेडियस, और एम आर स्क्वायर के साथ एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी होता है। तो यहां पे एन क्या है, एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब एन होगा एक नंबर। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्म में एन टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर वेयर एन इज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या नंबर, तो फिर हमको इस फॉर्मूला का यूज करके के और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे निकालना है। हमको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम के स्क्वायर। ये हो गया रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो फिर इस आई के फॉर्मूला को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो व्हाट इज आई का वैल्यू, एन टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, वो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एन टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। फिर ये एम चला गया एंड टेकिंग द स्क्वायर रूट, मुझे के कितना मिलेगा, रूट ऑफ एन इंटू आर, है ना, स्क्वायर रूट लिया मैंने। तो किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड करना है, एकदम फास्ट कैसे फाइंड करना है, के होता है रूट एन टाइम्स आर। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होगा किसी भी बॉडी का, उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा उसका रूट ले लो और उसको आर से मल्टीप्लाई करो। तो के होता है रूट एन इंटू आर, वेयर एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। सिमिलरली इफ आई वांट के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, एम को हटा दूंगा, कैंसिल करूंगा और आर स्क्वायर को यहां पे डिवाइड करूंगा। तो व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इट इज एन। तो किसी भी बॉडी का अगर आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर चाहिए एकदम फास्ट, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ये जो एन होगा वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा। अगर आपको एग्जांपल देना होगा तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू 2 mr स्क्वायर बाय 5। तो अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है सॉलिड स्फीयर का, तो इसमें mr स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 2/5 का मतलब अगर मैंने ये फॉर्मूला कंपेयर किया तो मुझे n कितना मिला, 2/5। इसका मतलब ये जो n है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 है। ऐसे हर एक बॉडी का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से पता चलेगा। तो n अगर 2/5 है, अगर n 2/5 है तो सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा। तो k का फॉर्मूला होता है रूट n इंटू आर, बट यहाँ पे n कितना है, 2/5। तो दिस इज रूट 2/5 इंटू आर। मैंने n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, n कितना है 2/5, तो इट इज रूट 2/5 आर। तो हमको एकदम k का वैल्यू फास्ट मिल गया। वैसे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है, n होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 2/5। तो यही होगा k का वैल्यू, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू। तो सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होगा, 2/5। तो अगर हमको किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा तो हम लोग क्विकली उस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। ये उसका ट्रिक होगा। अभी रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन सरफेस पे डिफरेंट बॉडीज का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूले आपको मेमोराइज नहीं करना है, आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले मेमोराइज करने हैं और इनका यूज करके हमको ये फॉर्मूले डिराइव करना है। का मतलब एमसीक्यूज में, न्यूमेरिकल में समझो हमको इसमें से कोई एक बॉडी दिया होगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको ये सब फॉर्मूले मेमोराइज नहीं करने। आप ये फॉर्मूले मेमोराइज कर दो और उसमें हर एक बॉडी का जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा उसको वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो और डिराइव कर लो। तो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट बॉडी होगा रिंग या हॉलो सिलेंडर। रिंग एंड हॉलो सिलेंडर दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। ज्योमेट्रिक एक्सिस के लिए रिंग और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। एंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और हॉलो सिलेंडर, इट इज mr स्क्वायर। अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n कितना हो गया, 1, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ mr स्क्वायर तो 1 है यहाँ पे। तो n अगर 1 है तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विच इज n, तो यहाँ पे n तो 1 है तो k स्क्वायर बाय स्क्वायर यहाँ पे 1 हो गया। अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 है तो इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस 1 2, है ना। के स्क्वायर बाय स्क्वायर तो 1 है, 1 प्लस 1 2, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ gh। आपको सिर्फ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकालना है, बाकी सब काम आसान है, ठीक है। अगर मुझे a फाइंड करना है
तो आई पुट के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एज 1 इन दिस इक्वेशन, तो 1 + 1 2, तो फॉर्मूला क्या होगा g sin थीटा बाई 2। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, बिकॉज इन दोनों के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है अबाउट ज्योमेट्रिक एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर इज m² बाई 2। तो इसमें न्यूमेरिकल पार्ट कितना हो गया 1/2। न्यूमेरिकल पार्ट का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ m², तो यहाँ पे n कितना हो गया 1/2, और जो n होता है वही k² बाय r² होता है। तो मतलब इस दो बॉडी का k² बाय r² कितना होगा 1/2। तो फिर इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, और मैंने फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। तो v कितना आ गया √4gh/3 और a कितना आ गया 2g sin थीटा बाय 3। आई होप यू कैन डू द कैलकुलेशन वेरी इजीली। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आपको क्या करना है, k² बाय r² को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और k² बाय r² को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और डिराइव v यानी का वैल्यू। नेक्स्ट बॉडी इज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m² बाय 5। तो इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना है 2/5। तो यहाँ पे n कितना हो गया 2/5, और जो n होगा वही k² बाय r² होगा। तो इस बॉडी का k² बाय r² 2/5 है। वापस रिपीट करो, ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और v और a को डिराइव कर दो। तो सॉलिड स्फीयर के लिए v का वैल्यू √10gh/7 और सॉलिड स्फीयर के लिए a का वैल्यू 5g sin थीटा बाई 7। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए। वैसे बाकी जो ऑब्जेक्ट जैसे हॉलो स्फीयर है, थीन हॉलो स्फीयर, उसका भी ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दिस इज रोलिंग मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन फॉर स्पेशल टाइप ऑफ बॉडीज। We have come to the end of this chapter. रोटेशनल डायनेमिक्स का ये लास्ट पार्ट है। तो थ्योरी पार्ट ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर इज ओवर आफ्टर दिस। अभी हमने रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर स्टडी किया। उसमें दो पार्ट थे, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। बट देयर इज वन मोर टाइप ऑफ मोशन अ बॉडी कैन परफॉर्म, दैट इज लीनियर मोशन। Linear motion is also called translatory motion. तो अभी हमको लास्ट में लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन के साथ कंपेयर करते हैं, या सिमिलरिटी फाइंड करते हैं, या इनके बीच में एनालॉगी फाइंड करते हैं। तो एनालॉगी का मतलब सिमिलरिटी बिटवीन ट्रांसलेटरी आल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले हम लोग कंपेयर करेंगे। तो एक कॉलम में लीनियर मोशन के फॉर्मूले, दूसरे कॉलम में रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले। लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसका सिंबल होता है S। तो यही टर्म रोटेशनल मोशन बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका सिंबल थीटा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, का मतलब S बिकम थीटा। इसका मतलब लीनियर मोशन में जिस फॉर्मूला में S होगा वो फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में थीटा बन जाएगा, S बिकम थीटा। का मतलब जहां पे S होगा वहां पे थीटा लिखा जाएगा इन रोटेशनल मोशन। फिर लीनियर मोशन में होता है लीनियर वेलोसिटी, उसका सिंबल V। तो linear velocity in linear motion becomes angular velocity in rotational motion, उसका सिंबल ओमेगा। तो जहां जहां पे v वहां पे ओमेगा है ना, ये हमको चेंज करना है, v becomes ओमेगा। v का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, का मतलब v होता है ds/dt। तो ओमेगा का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, का मतलब ओमेगा होगा dθ/dt। फिर लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन, इसका सिंबल A। तो रोटेशनल मोशन में होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका सिंबल अल्फा। A होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, का मतलब A होता है dv/dt। तो अल्फा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो अल्फा होगा dω/dt। तो जहां जहां पे A वहां पे अल्फा, A बिकम्स अल्फा, A का चेंज करके अल्फा लिखो। फिर मास इन लीनियर मोशन बिकम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। मास होता है मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इन रोटेशनल मोशन। तो जहां पे मास होगा वो बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
फिर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस, दीज आर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन। तो वैसे हमारे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस होंगे रोटेशनल मोशन के। These equations we can apply to rotational motion as well as to circular motion. First equation is v equals to u plus at. यहाँ पे v stands for final velocity, u stands for initial velocity, a is acceleration and t is time. Time is quantity which remains same in all the motion. का मतलब अगर linear motion में time t है तो rotational motion में time t होगा, उसका तो कुछ change होगा नहीं। Now ये equation rotational motion में लिखा जाएगा omega 2 equals to omega 1 plus alpha t। जैसे यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, वैसे यहाँ पे ओमेगा 2 है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे है u है इनिशियल वेलोसिटी, वैसे यहाँ पे ओमेगा 1 होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो v बिकम्स ओमेगा 2, u बिकम्स ओमेगा 1, a का क्या बन जाएगा अल्फा। नेक्स्ट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो s का थीटा, u का ओमेगा 1 और a का अल्फा। तो रोटेशनल मोशन का सेकंड इक्वेशन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 1 t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी चेंज ओवर कर लो, v बिकम्स ओमेगा 2, u बिकम्स ओमेगा 1, a बिकम्स अल्फा, s बिकम थीटा। तो ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। लीनियर मोशन में होता है बॉडी का लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का सिंबल p and linear momentum is product of mass and velocity। तो p होता है m into v। तो rotational motion में होगा angular momentum। तो linear momentum becomes angular momentum, इसका सिंबल l। अब यहाँ पे m है तो ये बन जाएगा I, यहाँ पे v है तो ये बन जाएगा ओमेगा। तो जैसे p होता है m into v, वैसे l होता है I into ओमेगा, एनालोगस, सिमिलर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। लीनियर मोशन में फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू m into a। लीनियर मोशन का फोर्स रोटेशनल मोशन का बनता है टॉर्क। फोर्स बिकम टॉर्क एंड टॉर्क का सिंबल टाउ एंड टाउ का फॉर्मूला I इंटू अल्फा। देखो अभी सब कुछ सेम होगा, m का I, a का अल्फा, वही चेंज ओवर करते रहना है। तो जैसे F इक्वल्स टू m है वैसे टाउ इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। देन इंपल्स, इंपल्स इन लीनियर मोशन जिसका सिंबल J है उसका फॉर्मूला F इंटू डेल्टा टी, where f is force and delta t is time interval या time duration। वैसे एंगुलर इंपल्स होगा, ये लीनियर इंपल्स है तो ये बनेगा एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला क्या होगा टाउ इंटू डेल्टा टी। जैसे यहाँ पे f वैसे यहाँ पे टाउ, f बिकम्स टाउ, तो दिस इज टाउ डेल्टा टी। नेक्स्ट फॉर्मूला वर्क डन। लीनियर मोशन का वर्क डन इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो वी से w इक्वल्स टू वेक्टर f डॉट वेक्टर s। तो रोटेशनल मोशन का वर्क डन इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वी से W इक्वल्स टू टाउ डॉट थीटा। तो ये भी फॉर्मूले सिमिलर होंगे, F का टॉर्क, S का थीटा। फिर काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन। काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। वैसे रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर। वापस देखो, मास की जगह पे I आ गया, V की जगह पे ओमेगा आ गया। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज पावर। लीनियर मोशन में पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड लीनियर वेलोसिटी। तो वैसे P इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V। वही रोटेशनल मोशन का पावर होगा टाउ डॉट ओमेगा। यहाँ पे देखो F का टॉर्क बन गया और V का ओमेगा बन गया। तो यहाँ पे पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये होंगे कंपैरेटिव फॉर्मूले ऑफ लीनियर मोशन विथ रोटेशनल मोशन।